सर चलिए बेटा, ये तो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। आगे आ गया बेटा आप 5 नंबर पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? इसके एंड पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगी या इसके पहले लफ्ज के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगी, ये आप फौरन पहचान जाएंगे। इसमें होता क्या है? एक्सप्रेस होती हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। वो खुशी की भी हो सकती है, वो गम की भी हो सकती है, एक्साइटमेंट भी हो सकती है, वो बेटा हैरानगी का इज़हार भी हो सकता है। लेकिन अगर आप पेपर में जाते हैं एमसीक्यूज में, तो अगर आपको परेशानी है तो आप याद रखें कि जिस सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गई बेटा, वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बाद आ गया हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है दुआया फिक्रा। अब दुआया फिक्रा जो होता है, इसमें तीन बातें हैं। या तो इसमें बेटा दुआ दी जाती है, या इसमें विश किया जाता है किसी को, जैसे हम कहते हैं बेस्ट ऑफ विशेज यू बेस्ट ऑफ विश यू बेस्ट ऑफ लक, विश यू बेस्ट ऑफ लक। या इसमें कर्स है, कर्स मीन किसी को बददुआ देना। तीन बातें बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या क्या है, गौर से सुने। या दुआ दी जाती है, या बददुआ दी जाती है, या किसी दिली ख्वाहिश का इजहार किया जाता है। इस फिक्रे को पहचानने के लिए ये बात याद रखें, ये फिक्रा में से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? में से शुरू होगा, विश से शुरू होगा, या वुड डैट से। जैसे वुड डैट का मतलब होता है काश, काश मैं अमीर होता। वुड डैट आई हैड बीन रिच, काश की इंग्लिश वुड डैट होती है। तो आप इस सेंटेंस के लिए आपने तीन इसकी बातें याद रखनी है, टिप्स हैं। फिक्रे के शुरू में मे आएगा, विश आएगा, या क्या आएगा? वुड डैट आएगा बेटा। और इस फिक्रे के एंड पर भी क्या लगी हुई है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब इसमें भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गई, इसमें भी आ गई, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है उसमें मे और विश और वुड डैट नहीं आएगा। अगर ये तीन वर्ड्स आएंगे तो ऑप्टेटिव है, अगर नहीं आते तो फिर साइन वाला सेंटेंस क्या होगा बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ये आज का हमारा टॉपिक था। अब हम असेसमेंट करेंगे, लेकिन एक दफा मैं रिवाइज करूंगा, गौर से सुनना है, सिर्फ टिप्स याद रखनी है। ये मैं रेड कलर में लिख चुका हूं। जो सेटअप सेंटेंस है उसमें क्या होता है? फिक्रा किससे शुरू होता है बेटा? सब्जेक्ट से शुरू होता है और एंड पर क्या होता है? फुल स्टॉप। जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या वर्ड नजर आएगा आपको? नो, नॉट, नेवर। और जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है उसके शुरू में क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लीज और डोंट। ये तीन वर्ड में वर्ड नजर आएगा तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या नजर आएगी? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? उसके शुरू में मे आएगा, इसमें भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इधर में होगा, इधर में नहीं होगा। ये एग्जांपल मैंने लिखी हुई है। और जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके एंड पर क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। अब बेटा ये आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। अब हम एक एग्जांपल लिख के असेसमेंट करेंगे। अब असेसमेंट होगी, एक एग्जांपल में लिखूंगा इसको साफ करके।